हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सर्वज्ञ बाला में। और ये क्लास आपके लिए होने वाली है जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश समझना और इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं आप इस क्लास को पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत के साथ कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरी क्लास को पूरी मेहनत और पूरे विश्वास के साथ अटैम्प्ट कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से आपको इंग्लिश सिखाने की। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है दी फ्रेंडली मैंगोज। ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है। इसका जो पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक इसको हमने कवर कर लिया है और इसकी मैंने एक वीडियो बना दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी देख सकते हो उसको, ठीक है। अब सेकंड पार्ट होने जा रहा है यहाँ से। तो चैप्टर का नाम दी फ्रेंडली मैंगोज। फ्रेंडली कहते हैं दोस्ताना और मैंगोज कहते हैं नेवला। तो एक दोस्ताना नेवला इसका चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं इस स्टोरी को, ध्यान से देखना। तो यहाँ से इसको पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ साथ आपको रिपीट करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होने वाली है। तो यहाँ से पढ़ते हैं, बोथ दी बेबी एंड दी मैंगोज ग्रू। जहाँ तक फुल स्टॉप होगा सिर्फ वहीं तक उसकी हिंदी करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत कहते हैं दोनों। बहुत को हिंदी में क्या कहते हैं, फिर दोनों कहते हैं। दी का कोई अर्थ होता नहीं है। दी हमारी एक आर्टिकल होती है और ये हमेशा आगे प्रयोग होती है। बेबी कहती हैं बच्चा। बेबी का अर्थ क्या होता है, बच्चा होता है। एंड कहती हैं और। मैंगूस कहते हैं नेवला। मैंगूस का अर्थ क्या होता है, नेवला होता है, ठीक है। अब ग्रीव कहते हैं बढ़ना, ठीक है, बढ़ना। ये ग्रो का सेकंड फॉर्म है, बढ़ना, ठीक है। तो बोथ द बेबी एंड द मैंगूस ग्रू। तो दोनों बच्चे या फिर यहाँ से कह सकते हैं बच्चा और नेवला दोनों बढ़ने लगे। क्या होने लगे, मतलब बड़े होने लगे। ग्रू कहते हैं बढ़ना, बड़े होने लगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इन 5 और 6 months दी मैंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बसी टेल। ओके, जहाँ तक फुल स्टॉप है तो यहीं तक इसकी हिंदी करने वाले हैं और पूरी शिद्दत के साथ समझिएगा। इन कहती हैं मैं, इनका अर्थ होता है मैं। 5 कहते हैं 5, ओके। और का मतलब या होता है। इस ओ आर का मतलब क्या होता है, या। 6 कहते हैं 6, ओके। मंथ्स कहते हैं महीने। मंथ्स का अर्थ क्या होता है, महीने। यहाँ पर एफ लगाया तो यहाँ पर महीने हो गए और दी का कोई अर्थ होता नहीं, ये हमारी एक आर्टिकल है। और मैंगूस कहते हैं नेवला। एक शब्द को बार बार पढ़ोगे तो मैंगूस आपको याद हो गया होगा, क्या कहते हैं, नेवला। नेवला अभी बहुत बार आएगा इस चैप्टर में, तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो मेन पार्ट हमारे वर्ड्स होते हैं। अगर आप इन वर्ड्स की हिंदी करना सीख गए तो इंग्लिश पढ़ना ही नहीं बल्कि इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे। हैड हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारी साइकिलिया है, इसका प्रयोग होता है, ठीक है। ग्रोन कहते हैं बढ़ना। मैंने कहा था ये हमारी सेकंड फॉर्म ग्रीव, बढ़ना की। और ये हमारी थर्ड फॉर्म है। तो ये भी बढ़ना, ये बढ़ना, ठीक है। बढ़ना होगा इसका अर्थ, मतलब बड़ा होना, ओके। टू इट्स फुल साइज। इट्स फुल साइज कहते हैं, फुल कहते हैं पूरा, पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से। साइज कहते हैं आकृति या फिर आकार। एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, हमें डिपेंड करता है हम पर, हमें क्या यहाँ पर यूज़ करना है। साइज माने आकार भी कह लो, आकृति भी कह लो, ठीक है। सिनोनियम्स होते हैं एक दूसरे के समानार्थी। तो साइज कहते हैं आकार या फिर आकृति भी कह लो। माने एक होता है। लवली कहते हैं प्यारा। लवली का अर्थ क्या होता है सर, प्यारा। एनिमल कहते हैं जानवर, ओके। विद कहते हैं साथ। टू कहते हैं 2। शाइनिंग कहते हैं चमकती हुई, चमकती हुई, ओके। हाँ सर, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, ब्लैक कहते हैं काला या काली, ओके। आइज कहते हैं आंखें। आइज का अर्थ क्या होता है, आंखें होता है। एंड माने और। अ माने एक। बसी कहते हैं झाड़ीदार। बसी का अर्थ क्या होता है, झाड़ीदार, ओके, झाड़ीदार, सॉरी। हो। और टेल का अर्थ होता है पूंछ। टेल माने क्या होता है, पूंछ। अब यहाँ तक फुल स्टॉप है तो यहाँ तक इसकी हिंदी करने वाले, ध्यान से देखिए। कहाँ, हाँ। इन 5 और 6 मंथ, मतलब 5 या 6 महीने में। और माने या, 6 माने 6, मंथ माने महीने। तो 5 या 6 महीनों में मैंगूस हैड ग्रोन, नेवला बड़ा हो गया। क्या हो गया, बड़ा। इट्स फुल साइज, पूरे आकार का। अ लवली एनिमल, और एक प्यारा सा जानवर। मतलब 5 या 6 महीने में नेवला बड़ा हो गया और एक प्यारा सा जानवर लगने लगा। विद 2 शाइनिंग आइज, विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, और अपनी 2, 2 माने क्या होता है, 2। शाइनिंग कहती है चमकती हुई। ब्लैक माने काली, आइज माने आंखें, और अपनी 2 काली चमकती हुई आंखों द्वारा। एंड और अ बफी टेल, और एक उसकी झाड़ीदारी पूंछ।
और उसकी एक झाड़ीदार पूंछ। ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से। इन 5 और 6 मंथ, 5 और 6 महीने में मैंगूस नेवला बड़ा हो गया और उसकी 2 चमकती हुई काली आंखें एंड ए बफी टेल और उसकी झाड़ीदार पूंछे के द्वारा, और वो पूरी तरह से फुल साइज मतलब पूरी तरह से आकार में पूरा जानवर कैसा, लवली मतलब प्यारा सा जानवर। ठीक है, इस पूरे का वर्ड्स, एक एक वर्ड्स की हिंदी आप पर आ गई तो आप आसानी से हिंदी कर लोगे। ठीक है, तो ध्यान से देख दीजिए, प्रैक्टिस कर दीजिए, बार बार हर वर्ड्स को बार बार पढ़िए, तभी आपकी इंग्लिश कंप्लीट होगी। ठीक है, दी फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं जोर से, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस इज वैल्यूबल। ठीक है, द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। ओके, फार्मर्स कहते हैं किसान, फार्मर्स का अर्थ क्या होता है, किसान। अब फार्मर्स ऐसा लगाए मतलब का, यहाँ पर कॉमा लग के ऐसा आता है तो उसका अर्थ होता है का। ओके, सन माने होता है पुत्र या फिर बेटा कह लो। ओके हाँ सर, वॉज माने था, स्टिल, स्टिल माने अभी तक, स्टिल माने अभी तक, अ माने एक, बेबी कहते हैं बच्चा, बेबी का अर्थ क्या होता है बच्चा। इन माने में, क्रेडल कहते हैं पालना। अब कौन सा पालना, ये पालना वो नहीं बच्चे को पालते हैं, पालना वो वाला जिसमें झूला झुलाते हैं, हाँ वही। स्लीपिंग कहते हैं सोना। ठीक है, अब रहा है तो यहाँ पे ING तो रहा हो गया, सो रहा। एंड माने और, क्राइंग कहते हैं चिल्लाना या फिर रोना कह सकते हो, रो रहा। ओके, अल्टरनेटली कहते हैं जोर जोर से, बारी बारी से। तो द फार्मर सन किसान का बेटा, वाज स्टिल अभी तक, बेबी क्या था बच्चा था, इन द क्रेडल पालने में, स्लीपिंग सो रहा था, एंड क्राइंग और रो रहा था, अल्टरनेटली बार बार। मतलब किसान का बेटा भी बच्चा था, अभी तक बच्चा था, और पालने में सो रहा था और बार बार से रो रहा था, मतलब लिमिटेड। ओके, बोलोगे जी हाँ सर। तो आप अल्टरनेटली कहते हैं जोर जोर से या फिर बारी बारी से, बारी बारी से। ओके हाँ सर, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। यहाँ तक फुल स्टॉप है जी हाँ सर। तो यहाँ तक इसकी हिंदी करेंगे पूरे तन मन से। वन कहते हैं एक, ओके, डे कहती हैं दिन, तो एक दिन, वन डे का अर्थ एक दिन हो गया। दी फार्मर्स, दी का अर्थ होता नहीं है, फार्मर्स कहते हैं किसान। ओके, अगर इस तरह से एफ लग के आता है तो उसका अर्थ का, की, के में आता है, बट हमें यूज़ करना है कि क्या करना है वहाँ पर। तो किसान, यहाँ पर पत्नी है तो पत्नी के लिए क्या लगाओगे, किसान का पत्नी, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पर किसान की पत्नी कहोगे, नहीं, तो किसान की पत्नी, क्योंकि फीमेल है वो, तो यहाँ पर इसका अर्थ हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो किसान की पत्नी। ओके, भले ही आपको सही से यहाँ पर वर्ड्स दिखाई ना दे, बट क्योंकि यहाँ पर आपको इस थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखेगी, क्योंकि छोटी जगह, यहाँ पर जगह जो गैप बहुत कम है इस वजह से, बट मैं बोल रहा हूँ आप समझ लेना। ठीक है, द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, वांटेड कहती है चाहती। अब यहाँ पर वांट माने चाहना होता है, ईडी लगाया तो सेकंड फॉर्म है, तो किसान की पत्नी चाहती थी। गो माने जाना, गो माने क्या होता है, जाना होता है। अब टू का प्रयोग होता है जाने के लिए, और मार्केट माने होता है बाजार। अब यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो यहाँ तक इसकी हिंदी करेंगे। वन डे द फार्मर्स वाइफ, एक दिन किसान की पत्नी, वांटेड मतलब चाहती थी, टू गो टू द मार्केट बाजार जाना, तो एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। इसी प्रकार से हमसे पूरे वर्ड्स को हमें खुद ही लाइन बाई लाइन क्रम में लाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप पर एक एक शब्द का मीनिंग वर्ड्स आएगा तो आप आसानी से इसे लगाना सीख जाओगे और बोलना तुरंत सीखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी फीड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। यहाँ तक फुल स्टॉप है जी हाँ सर। तो यहीं तक इसकी हिंदी करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। ठीक है, ध्यान से देखिए, सी माने होता है वह। अब यहाँ पर सी क्यों आया, क्योंकि एक औरत है, लड़की के लिए सी लगाते हैं, और एक इंसान होगा, एक मनुष्य के लिए क्या लाएंगे वो, सॉरी एक मेल यानी कि पुरुष के लिए क्या लाएंगे वो, फेड कहते हैं पिलाना, दूध पिलाना। क्या, दूध पिलाना, फेड का अर्थ होता है दूध पिलाना। ओके हाँ सर। बेबी कहते हैं बच्चे। ठीक है, बेबी का अर्थ क्या होता है, बच्चे होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। एंड माने और होता है। रॉक्ड हिम, रॉक्ड कहते हैं रॉक्ड कहते हैं उठाना। क्या, इसका अर्थ क्या होता है, उठाना। ठीक है, अब यहाँ पर ईडी लगाया तो सेकंड फॉर्म, उठाना का उठाया हो गया, ईडी आया तो। हिम माने उसे, और टू स्लीप सुलाने के लिए, टू स्लीप, यहाँ पर टू आया है और स्लीप तो सुलाने के लिए, किसके लिए, सुलाने के लिए। ओके, इन माने होता है मैं, हिज माने अपने, लिटिल कहते हैं छोटे, तो इन हिज लिटिल, मैं अपने छोटे, क्रेडल कहते हैं पालना।
ध्यान से देखिए, इन माने में, हिज माने अपने, लिटिल माने छोटे। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है इस वजह से, तो इसके लिए माफी चाहूँगा, बट आपको बोल रहा हूँ। तो सी फेड द बेबी, तो उसने दूध पिलाया, किसको? बेबी, बच्चे को। एंड रॉक्ड, और उसे उठाया, एंड रॉक्ड हिम माने उसे, और उसे उठाया, टू स्लीप, सुलाने के लिए, इन हिज लिटिल क्रेडल। और एक बार फिर से, इन माने में, हिज माने अपने, लिटिल माने छोटे, क्रेडल कहते हैं पालने। तो उसने, या फिर उसने बच्चे को दूध पिलाया और उठाया, किसको? उसे, हिम माने उसे, और टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, और उसे पालने में सुला दिया। क्लियर? हाँ सर। आगे, पिकिंग अप द बास्केट सी सेड टू हर हस्बैंड, यहाँ पर प्लस स्टॉप है, तो यहीं तक इसकी हिंदी कर लेते हैं, ठीक है। पिकिंग अप का अर्थ होता है उठाया, उठाना, उठाया। अप का तो इसमें यूज होता है ऊपर की तरफ, अप माने ऊपर होता है। तो दी बास्केट, बास्केट कहते हैं टोकरी, बास्केट का अर्थ क्या होता है? टोकरी होता है। तो पिकिंग अप द बास्केट, तो उसने टोकरी उठाई। सी सेड टू हर हस्बैंड, सी माने उसने, या फिर वह कह सकते हो। सेड माने कहा, उसने कहा। टू हर हस्बैंड, हर माने अपने, हस्बैंड कहते हैं पति, तो उसने अपने पति से कहा। पिकिंग अप द बास्केट, उसने अपनी टोकरी उठाई, मतलब पिकिंग अप कहते हैं उठाना, बास्केट कहते हैं टोकरी, तो उसने अपनी टोकरी उठाई। एंड सी सेड टू हर हस्बैंड, और उसने अपनी पति से कहा। आई एम, यहाँ पर कॉमा लगाया, फिर आई एम बोलेंगे। आई एम ऑफ टू द मार्केट, यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो जी हाँ सर, कोई बात नहीं। तो आई माने मैं, ठीक है। ऑफ टू, इसका यूज होता है निकलने के लिए, किसके लिए? निकलने के लिए, ठीक है। तो मैं निकलती हूँ, मार्केट कहते हैं बाजार, तो आई एम ऑफ द मार्केट, मैं बाजार के लिए निकली, ठीक है। कौन कह रही है? वो औरत कह रही है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, दी बेबी इज स्लीपिंग, ध्यान से देखना, बेबी कहते हैं बच्चा, इज माने है, स्लीपिंग कहते हैं सो रहा, ठीक है। तो द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, क्या कर रहा है? सो रहा है। इतना क्लियर? जी हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं पूरी फिद्दत के साथ, ध्यान से देखना है, ठीक है। कीप एन आई, सॉरी, कीप एन आई ऑन हिम, ऑन हिम, ओके। हाँ सर, यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो यहीं तक इसकी हिंदी में करने वाले हैं, ठीक है। कीप कहते हैं रखना, कीप माने क्या होता है? रखना, ठीक है। एन माने, एन यूज होता है यहाँ पर, ई हमारा वोवेल्स है, ये हमारा ग्रामर तरीका है, उसको सीखना चाहो तो उसको बता देना, मैं सिखा दूंगा। यहाँ पर स्वर पहले आता है, मतलब ई हमारे वोवेल्स 5 होते हैं, ई मतलब ए आई ओ, उनमें से अगर कोई वर्ड्स पहले आता है तो उसके लिए हम एक ही स्थान पर एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। छोड़िए इसे, क्या मैं इससे क्या लेना देना। ऑन मतलब पर, हिम माने उस पर, ठीक है। आई माने आँख, अब यहाँ पर आँख नहीं होगी, मालूम है, क्योंकि उस पर नज़र रखना है, यहाँ पर आई नहीं होगी, आई माने आँख होता है वैसे, लेकिन आई माने यहाँ पर क्या होगी? नज़र होगी, क्या होगी? नज़र। तो कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना। बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना। फ्रैंकली, फ्रैंकली कहती हैं स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से, ओके। फ्रैंकली, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड एलोन विद द मैंगोस, यहाँ पर कॉमा नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनवर्टेड कॉमा है, तो यहीं तक इसकी हिंदी कर लेते हैं, ठीक है। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड एलोन विद द मैंगोस, ओके। आई माने मैं, ओके। डोंट लाइक, पसंद नहीं करती हूँ, डोंट मतलब नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। लाइक माने पसंद। टू लीव, छोड़ने के लिए, किसके लिए? छोड़ने के लिए, टू लीव, ओके। हाँ सर। द चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चे को, किसको? बच्चे को। एलोन माने कहते हैं अकेले, एलोन माने क्या होता है? अकेले होता है, ठीक है, आराम से देख लेना, भले ही आपको साफ दिखाई ना दे। विद द मैंगूस, विद कहते हैं साथ, ओके। मैंगूस कहते हैं नींबले। तो एक बार फिर से, फ्रैंकली, स्पष्ट रूप से, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, टू लीव, छोड़ना, द चाइल्ड एलोन, बच्चे को अकेला, चाइल्ड माने बच्चा, एलोन माने अकेला, तो मुझे बच्चे को अकेला छोड़ना पसंद नहीं है। विद द मैंगूस, नेवले के साथ, तो मुझे नेवले के साथ बच्चे को छोड़ना पसंद नहीं है। हिंदी कर लोगे? जी हाँ सर, आसानी से। तो यू, यहाँ आगे पढ़ते हैं, यू नीड नॉट बी अफ्रेड, यहाँ तक कॉमा है, यहीं तक इसकी हिंदी कर लेते हैं। यू माने तुम होता है, ओके। नीड नॉट, नीड माने होता है जरूरत, या फिर आवश्यकता भी कह सकते हो, जरूरत। एफ्रेड कहते हैं भय, या फिर डर कह लो, एक ही, दोनों के सिनोनिम से, दोनों समानार्थी है। तो यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सेड द फार्मर, सेड माने कहा, फार्मर कहते हैं किसान, तो किसान ने कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कर लोगे? जी हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। द मैंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल, यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो यहाँ तक इसकी हिंदी करते हैं। तो मैंगूस माने नेवला, आपको रट चुका होगा बिल्कुल आसानी से।
इज़ अ फ्रेंडली, फ्रेंडली कहते हैं दोस्ताना या फिर कहते हैं मनसाना, मतलब जो होते हैं ना अपने आपसी वाले उनको कहते हैं दोस्ताना भी कह सकते हो या मनसाना भी कह सकते हो। एनिमल कहते हैं जानवर। ओके, तो नेवला एक दोस्ताना जानवर है या फिर मनसाना या फिर मिले जुले बोल सकते हो जानवर है। ठीक है, एक वर्ड्स के बहुत सारे अर्थ होते हैं, हमें यूज़ क्या करना है, डिपेंड हम पर करता है। ठीक है, डिपेंड ओनली यू। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। ठीक है, अब यहाँ तक इतनी कर लेते हैं, इसकी कोई बात नहीं। इट्स माने है यह, क्या होता है यह, इट माने क्या होता है यह, एज जैसे, एज माने क्या होता है जैसे, स्वीट कहते हैं मीठा। ठीक है, एज, एज माने क्या होता है जैसे, अवर माने हमारा, बेबी माने बच्चा, तो हमारा बच्चा, हमारा बच्चा। ओके, एंड और, एंड माने क्या होता है और होता है, दे आर द बेस्ट, यहाँ पर दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, दे माने वे। ओके, आर माने हैं, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स कहते हैं सच्चे दोस्त, सच्चे दोस्त। ठीक है, या फिर मिलते जुलते दोस्त बोल सकते हो। यू नो, यू माने तुम, अब नो माने जानती ही हो कह सकते हो, पता है, तुम्हें मालूम है, कुछ भी कह सकते हो। नो के अर्थ बहुत होते हैं, नो माने जानना होता है। ठीक है, वैसे तो नो माने जानना। ओके, अब ध्यान से देखिए, इट्स एज स्वीट, यह बहुत मीठा है, एज माने जैसे, जैसे मीठा है, एज अवर बेबी, हमारे बच्चे जैसा, एज माने जैसे, अवर माने हमारा, बेबी माने बच्चे, तो हमारे बच्चे जैसा ये मीठा है। एंड और, दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और वे एक सच्चे दोस्त हैं या सच्चे मित्र बोल लो। यू नो, तुम्हें मालूम है। अब आगे पढ़ते हैं। द वाइफ, द वाइफ क्या बोलोगे सर, द वाइफ। ओके, द वाइफ वेंट अवे, वाइफ माने पत्नी, वेंट अवे, वेंट अवे मतलब चली गई, उसकी पत्नी चली गई। एंड द फार्मर, एंड द फार्मर और किसान, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, हैविंग नथिंग का अर्थ होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, फार्मर माने किसान, टू डू, डू माने करना होता है। ठीक है, हाउस माने घर, तो किसान ने घर पर कुछ भी करने का निश्चय नहीं किया। डिसाइडेड कहते हैं निश्चय, तो हैविंग नथिंग कहते हैं कुछ भी नहीं। डू माने करना, तो किसान ने घर पर कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लॉन्ग एट हिज फील्ड नॉट फॉर अवे, यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो जहाँ तक इसकी हिंदी करते हैं। टू गो आउट एंड टेक अ लॉन्ग एट हिज फील्ड्स नॉट फॉर अवे। देखिए, गो आउट, गो आउट कहते हैं जाना, आउट माने बाहर होता है, एंड माने और, टेक माने लेना, अ माने एक, लुक माने देखना, एट माने पर, हिज माने अपने, फील्ड्स माने खेत, नॉट माने नहीं, फॉर कहते हैं दूर, फॉर अवे का अर्थ होता है फार अवे का दूर तक। तो ध्यान से देखिए, तो अपने वह अपने खेतों पर अधिक दूर नहीं गया। लुक माने देखने के लिए। ठीक है, लुक एट हिज फील्ड्स, हिज माने अपने, फील्ड्स माने खेत, नॉट माने नहीं, तो वो अपने खेतों को देखने के लिए अधिक दूर नहीं गया। फार अवे कहती है अधिक दूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही रन, ही रैन, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर आर यू एन नहीं है, आर ए एन, मतलब रैन हो गया। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे, ये इनटू लिखा है। ठीक है, इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्विट समटाइम्स। ओके, जी हाँ सर, इसकी हिंदी कराइए, चिंता मत कीजिए। ही रन, वो दौड़ा, इनटू सम फ्रेंड्स, अपने कुछ दोस्तों, इनटू सम फ्रेंड्स, सम माने कुछ होता है, कुछ। ओके, फ्रेंड्स कहते हैं मित्र, तो वो अपने कुछ मित्रों की तरफ, ऑन माने पर, वे माने रास्ते। ध्यान देना, एट का अर्थ भी पर होता है और ऑन का भी अर्थ पर होता है, पर डिसाइडेड कहीं पर इनका यूज होता है। ये कि हमारी प्रीपोजिशंस होती हैं, प्रीपोजिशंस, ये हमारे ग्रामर तरीके के अलग अलग नियम होते हैं जो मैं करा रहा हूँ। जो मेरा सेकंड चैनल है सर्वज्ञ वाला, वहाँ पर मैं क्लास 10th और 12th की यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ, वहाँ पर आप जा सकते हो, सर्वज्ञ वाला सर्च कर सकते हो। ठीक है, बैक कहते हैं वापस, एंड माने और, डिड नॉट रिटर्न कहते हैं वापस, इसका अर्थ क्या होता है लौटना, रिटर्न का अर्थ होता है लौटना। ओके, फॉर माने के लिए। ओके, क्विट सम टाइम कहते हैं कुछ समय के लिए। ध्यान से देखिए, ही रन अवे इनटू सम फ्रेंड्स, वो अपने कुछ मित्रों की तरफ दौड़ा, ऑन द वे रास्ते में, बैक माने वापस, एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्विट सम, और वो अधिक समय तक वापस घर लौट कर नहीं आया। ओके, इतना क्लियर? हाँ सर, तो इतना क्लियर हो गया हो, थैंक यू सो मच। अभी मिलने वाले आपको दिखाते कितना पार्ट्स और बचा है, इतना सारा पार्ट्स और भी बचा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको ये भी, इसका भी ट्रांसलेट करना है या नहीं। तो प्लीज़ आपसे विनती है कि ज़रूर हमें बताइए कमेंट में कि आपको और स्टोरी चाहिए या नहीं। तो प्लीज़, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। जय हिंद।